अवैध मस्जिद को बिल्कुल बंद, क्या तोड़ चकनाचूर कर देना। योगी मॉडल अपनाए हर जगह, हिमाचल प्रदेश हो, बिहार हो, आंध्र प्रदेश हो, हर जगह पूरा लागू कर दो योगी मॉडल। और जहां भी अवैध दिखे चूर चूर करते चल रहा हो। और सरकार अगर नहीं भी कर रहे हैं तो जो भी हिंदू आसपास में रह रहे हैं ना, वो तुम लोग तोड़ते चल रहा हो। जो कि कहीं ना कहीं अगर इलीगल मस्जिद यहाँ पे अगर बीच में बना देगा, हमको भी तो दिक्कत होगा। ऐसा आम जनता के नागरिक होने के नाते हम सरकार से थोड़ा ही मांग कर पाएंगे। सरकार नहीं करेगा, हम करेंगे वो काम। क्या कहेंगे भाई, अवैध मस्जिद बंद होने चाहिए? भैया मैं तो कह रहा हूँ RDX डाल के सीधा उड़ा दो, खत्म करो कहानी। क्योंकि आप एक बात बताओ, अवैध और RDX का भंडार तो उनके पास में है। देखो, सरकार से कहा जा रहा है ना, हम थोड़ी डालने को कह रहे हैं कि भाई जिस तरीके से ये लोग हमारे देश के मासूमों को मारते हैं, जैसे सुनहरी मस्जिद पे गाड़ी खड़ी करते हैं, फिर वहाँ से लेके आते हैं और उड़ाते हैं, तो उसी तरीके से इनका भी तो उड़ना चाहिए। और वो भी जो इलीगल है उसको उड़ाने में क्या दिक्कत है भाई? जैसे तोड़ोगे वैसे उड़ा दो। लोगों को मैसेज तो मिल जाएगा कि इलीगल लगाने पे क्या असर किया जाता है। तो ये चीज़ें करनी चाहिए। एक्चुअली जो इनके जो आइडियोलॉजी इन लोगों ने बना रखा है ना अपना, वो बाबर था हिजड़ा और उसको सपोर्ट करने वाले भी हिजड़े, तो उनका मेल हो गया है। समझिए बात को, जब इन दोनों का मेल हो गया है तो फिर जाहिर सी बात है, आप समझ ही रहे हो। अच्छी बात है, खूब बाबरी मस्जिद बनाओ, 50 मस्जिद बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाबर ने इस देश के अंदर में क्या किया था? बाबर कहाँ से आए थे? कौन थे बाबर? आक्रांता थे ना, इस देश के अंदर में मूल निवासी नहीं थे। समरकंद से आए थे वो बाबर जो थे ना। आज इस देश के अंदर में बाबरी मस्जिद का जो है नींव रखी जा रही है मुर्शिदाबाद के अंदर में, है ना। किस बात के लिए रख रहे हैं आप? राजनीति करना चाहते हैं? क्योंकि बंगाल के अंदर में आपकी जो है वो चुनाव आने वाली है, तो सीधा बोलिए ना कि आपको अपना राजनीतिक मुद्दा ही बनाना है बाबरी मस्जिद रखने के बाद, तो करिए ना। आप अगर और किसी के नाम से बनाते, आप अब्दुल कलाम के नाम से बना लीजिए, बिस्मिल्लाह खान साहब के नाम बना लीजिए, और बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े नायक हैं भाई हमारे देश के अंदर में, उनका बहुत नाम है, उनका हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन आप क्या चाहते हैं? बाबर का साहब, इनके नाम पे आप बनाना चाहते हैं। गद्दार कौन? अरे भैया आप मुझसे काहे पूछ रहे हैं? गद्दार इस देश के अंदर में सबको पता है, उनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है लिखित रूप में कि भैया ठप्पा लगा हुआ है कि कौन गद्दार है, सबको पता है। मैं नाम नहीं लूंगा। मैं कभी भी किसी भी मंदिर का, किसी भी मस्जिद का, किसी गुरुद्वारा का, किसी चर्च का कभी विरोध नहीं करता, क्योंकि वो क्या होता है, प्रार्थना के लिए होता है। मैं सबका सम्मान करता हूँ। लेकिन आप कहेंगे बाबर के नाम पे बना दीजिए, मैं सम्मान नहीं करता हूँ। आक्रांता थे, बाहर का था वो, इस देश का नहीं था। इस देश के में आया था सिर्फ यहाँ पे हिंसा करने के लिए, लोगों को मारने के लिए, इस देश में लूटपाट करने के लिए, तो मैं उसका कभी भी समर्थन नहीं करूंगा। क्लियर है, उसका समर्थन नहीं है। बाबरी को बनाने की तैयारी चल रही है इस देश के अंदर। जिस बाबरी ने भगवान श्री राम के मंदिर को तोड़ा था, उसके नाम पर आज मस्जिद तामीर करने की बात चल रही है। चलिए हम सीधा जनता जनार्दन से जुड़ते हैं। भाई साहब क्या कहेंगे, बाबरी मस्जिद दोबारा बनने की बात? अच्छी बात है, खूब बाबरी मस्जिद बनाओ, 50 मस्जिद बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाबर ने इस देश के अंदर में क्या किया था? बाबर कहाँ से आए थे? कौन थे बाबर? आक्रांता थे ना, इस देश के अंदर में मूल निवासी नहीं थे। समरकंद से आए थे वो बाबर जो थे ना। आज इस देश के अंदर में बाबरी मस्जिद का जो है नींव रखी जा रही है मुर्शिदाबाद के अंदर में, है ना। किस बात के लिए रख रहे हैं आप? राजनीति करना चाहते हैं? क्योंकि बंगाल के अंदर में आपकी जो है वो चुनाव आने वाली है, तो सीधा बोलिए ना कि आपको अपना राजनीतिक मुद्दा ही बनाना है बाबरी मस्जिद रखने के बाद, तो करिए ना। आप अगर और किसी के नाम से बनाते, आप अब्दुल कलाम के नाम से बना लीजिए, बिस्मिल्लाह खान साहब के नाम बना लीजिए, और बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े नायक हैं भाई हमारे देश के अंदर में, उनका बहुत नाम है, उनका हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन आप क्या चाहते हैं? बाबर का साहब, इनके नाम पे आप बनाना चाहते हैं, बनाइए। क्या बताएंगे क्या किया था एक तरफ ये कहते हैं कि हमारे देशभक्ति पे सवाल उठाया जाता है, दूसरी तरफ ये ऐसी हरकतें करते हैं। नहीं, देशभक्त तो बहुत अच्छे वाले ना भाई, इनसे बड़ा देश हम क्या देशभक्त हैं? हम कोई देशभक्त थोड़ी हैं, ये असली वाले देशभक्त हैं। अरे भैया भारत माता जी की जय तुमको नहीं बोलना है, तुमको वंदे मातरम तुमको नहीं बोलना है, फिलिस्तीन के तुमको नारे लगाने हैं। तुमसे बड़ा देशभक्त कौन है भाई? इस भारत के अंदर में आप रहते हैं, दबा के 3-4 टाइम पेल पेल कर खाते हैं, लेकिन गुणगान किसके गाने? फिलिस्तीन की। वैसे बांग्लादेश के अंदर में जब वहाँ पे नरसंहार होता है उसके बारे में नहीं बोला। इस देश के अंदर में अभी कुछ लोग जो है मुर्शिदाबाद के अंदर में भगाए जाते हैं, उसके बारे में नहीं बोला। क्यों बोलोगे भाई? अभी लाल किले के सामने जो है घटना हुई थी, कितने लोगों ने जो है यहाँ पे कैंडल मार्च निकाला, कितने लोगों ने यहाँ पे जो है नारे लगाए थे, भैया ऐसा नहीं होना चाहिए। जब पूछा जा रहा है कि वो किस समुदाय से थे, किस लोगों ने इसको जो है ये जो अंजाम दिया था, कितने लोग वहाँ पे मारे गए थे, इसमें कोई समुदाय था? सारे समुदाय वाले थे, एक समुदाय नहीं था। वहाँ पे धर्म जाति पूछ के वहाँ पे लोग नहीं मरे थे, बल्कि हर कोई था। लेकिन बाबर इनके खास कैसे हो गए? अब पता नहीं कौन सा रिश्ता है, साला समझ में नहीं आता। फूफा था, मामा था, दादा था, मुझे समझ में नहीं आ रही है। एक्चुअली जो इनके जो आइडियोलॉजी इन लोगों ने बना रखा है ना अपना, वो बाबर था हिजड़ा और उसको सपोर्ट करने वाले भी हिजड़े, तो उनका मेल हो गया है। समझिए बात को, जब इन दोनों का मेल हो गया है तो फिर जाहिर सी बात है, आप समझ ही रहे हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस बाबरी ने भगवान श्री राम के मंदिर को तोड़ा था, उसके नाम पर मस्जिद क्यों? अरे भाई तुम अब्दुल कलाम के नाम पे बना देते, तुम अब्दुल हमीद के नाम पर बना देते, या तुम अपने
जो प्रॉफिट है उनके नाम पर बना दिया। पहली बात तो मंदिर या मस्जिद किस लिए होता है? भगवान या अल्लाह की इबादत या प्रार्थना करने के लिए होता है। हमने मंदिर किसके नाम पे बनवाया? भगवान राम के नाम पे। तो तुम भी अल्लाह के नाम पे बनवाओ। तुम बाबरी के नाम पे क्यों बनवाने पे तुले हुए हो? क्या तुम मतलब बाबर अगर हिजड़ा था, छक्का था, तो तुम पूरे भारत को ये जताना चाहते हो कि हम भी छक्के हैं, तभी उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करके और उसी के नाम का मस्जिद बना रहे हैं? अरे सर मेरी यही बात ना सुनिए, आप करना इस चाहते देश हो के अंदर में हमारे प्रशासन, हमारी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, योगी जी महाराज, है ना, और इस देश के अंदर में संविधान। भैया क्या हो रहा है इस देश के अंदर में? जब इतना सब कुछ है, आपकी पार्टी है, तो बाबर जैसे आक्रांता के नाम पे अगर बनाई जा रही है तो कार्रवाई आप नहीं करेंगे तो क्या बाहर से डोनाल्ड ट्रंप आएंगे या पुतिन आएंगे? कौन आएगा करने के लिए? और आप कह रहे थे, अभी भैया कह रहे थे कि बाबर के नाम पे बनाई जा रही है। एक बाबर है क्या इस देश के अंदर में? और भी लोग तो हैं। राम मंदिर उठाने के लिए शाहीन आई तो थी, उनके साथ में 5-6 और लोग तो आए थे जो डॉक्टर बने थे, यहीं पे जो है पढ़ाई लिखाई किए, गए चीन में, वहां पढ़ाई लिखाई किए, तो यहाँ पर आके जहर बना रहा है कोई आरडीएक्स लेके घूम रहा है। तो अभी तो सारे भरे पड़े। औरंगजेब कहाँ मरा है? अभी कहाँ मरा है? अभी बाबर कहाँ मरा है? अभी सोच उसकी जिंदा है। देखिए ना, राम मंदिर, ये काशी विश्वनाथ उड़ाने के लिए तैयार थे वो लोग, तो अभी उनकी सोच जब जिंदा है ना भैया, तो इस देश के अंदर में अभी कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप ये कहेंगे और बाकी विपक्ष वाले ये कहेंगे कि भैया पाकिस्तान वाले जो हमला कर रहे हैं उनसे लड़ना आसान है, बांग्लादेश से लड़ना आसान है, बाकी लोगों से लड़ना, लेकिन इस देश के अंदर में जो गद्दार है उनसे कैसे लड़ेंगे? क्योंकि आपके आसपास में इर्द गिर्द भरे पड़े हैं। तो ये वाली बातचीत है भाई साहब। तो यहाँ पर तो बहुत सारे भरे पड़े हैं। तो गद्दार कौन है? गद्दार कौन? अरे भैया आप मुझसे काहे पूछ रहे हैं? गद्दार इस देश के अंदर सबको पता है, उनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है लिखित रूप में कि भैया ठप्पा लगा हुआ है कि कौन गद्दार है, सबको पता है। मैं नाम नहीं लूंगा। मैं कभी भी किसी भी मंदिर का, किसी भी मस्जिद का, किसी गुरुद्वारा का, किसी चर्च का कभी विरोध नहीं करता, क्योंकि वो क्या होता है, प्रार्थना के लिए होता है। मैं सबका सम्मान करता हूँ। लेकिन आप कहेंगे बाबर के नाम पे बना दीजिए, मैं सम्मान नहीं करता हूँ। आक्रांता थे, बाहर का था वो, इस देश का नहीं था। इस देश के में आया था सिर्फ यहाँ पे हिंसा करने के लिए, लोगों को मारने के लिए, इस देश में लूटपाट करने के लिए। तो मैं उसका कभी भी समर्थन नहीं करूंगा। क्लियर है, उसका समर्थन नहीं है। नहीं, एक चीज बताइए कि अभी देश के अंदर जो हालात हैं, डॉक्टर लोग आतंकवादी निकल रहे हैं, जो जीवन दाता कहते हैं वो प्राण लेने। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हमने तो भैया ऐसे ऐसे डॉक्टर देखे थे जो लोगों की पीड़ा दुख दर्द को दूर करने के लिए दवाई देते हैं। अब हमने एक ऐसा डॉक्टर देख लिया जो लोगों को पढ़ाई लिखाई तो कर रहा है, लेकिन लोगों को खत्म करने के लिए, इंसानियत को खत्म करने की पढ़ाई करेगा। ये कैसा डॉक्टर है भाई साहब? ये तो इतना गंदा, इतना घटिया डॉक्टर है जिसका कोई जवाब नहीं। पता नहीं कहाँ पैदा हुआ था, पता नहीं कितने बाप उसके होंगे, समझ में नहीं आया। हाँ भाई साहब, बाबरी मस्जिद बन रही है दोबारा कहाँ पे? बंगाल में। देखिए, पहली बात, पत्रकार महोदय जो बाबरी मस्जिद पे आप इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरा सिंपल एक सवाल है सभी से कि हम कृष्ण जी को पूछते हैं, ठीक, हम कृष्ण जैसे बनते हैं। हम राम जी को पूछते हैं, राम जैसे बनते हैं। महादेव को पूछते हैं, महादेव के रीति रिवाज पे चलते हैं। तुम बाबर को पूछ रहे हो, बाबर मस्जिद बना रहे हो। अब बनाने के बाद कौन कर रहा है? हुमायूं। हुमायूं नाम है ना। अब सबसे बड़ा बात है, तुम्हारा नाम भी हुमायूं, तुम कर भी रहे हो बाबर को मस्जिद बनाने वाला बात। तुम बाबर जो मस्जिद बनाओगे, तुम बाबर जैसे बनोगे? बाबर तो गे था ना। अभी भाई थोड़ा हिंदी में अच्छा शब्द बोला कि छक्का था, तो हम उसको थोड़ा अच्छा लैंग्वेज में बोलता है गे था। गे क्या होता है? इसको लड़का में इंटरेस्ट हो, ठीक। अब तुम उसको बनाना चाह रहे हो तो फिर बनना उसके तरह। अगर इस देश का मुस्लिम, अगर देखिए, इस देश का प्रत्येक हिंदू क्या चाहता है? राम मंदिर बने, हमको राम के आदर्श पे चलना है, हमको राम जैसा बनना है। अब इस देश का अगर प्रत्येक मुस्लिम अगर ये चाहता है हमको बाबरी मस्जिद बनाना है, तो हम तो चाहते हैं प्रत्येक मुस्लिम गे बन जाए। क्या दिक्कत? बनो, हिंदू कहाँ रोक रहा है? हम तो चाहते हैं 100 मस्जिद बना लो बाबर के नाम पे। लेकिन तुम ये तो देखो, तुम्हारा कहीं ना कहीं नपुंसक बन के रह जाओगे, पैदा ही नहीं होगा बच्चा। अब ये लोग सोचने वाला बात है, बंगाल में भी ये लोग नींव रखने का काम किए हैं, कह रहे हैं कि नींव रख देंगे। यहाँ पे जहाँ पे ये लोग को नींव मिला था रखने के लिए, वहाँ पे तो अभी तक बना नहीं पाए। क्यों नहीं बना पाए बताइए? क्योंकि अभी तक हिंदू अपना टैक्स दिया ही नहीं है। जिस दिन हिंदू अपना पैसा खर्च करने लगा ना, तुरंत बना लेंगे ये लोग, क्योंकि ये लोग का जितना भी मस्जिद आज तक देश में बना है, सारे के सारे हिंदू के पैसे पे। लेकिन सवाल यह है कि इनके आदर्श अब्दुल कलाम और बीर अब्दुल हमीद या बिस्मिल्लाह खां ये नहीं होते हैं, बाबर होता है। क्यों होते हैं? इसके पीछे सबसे बड़ा वजह है कि इस देश में एक भी मुसलमान नहीं है, सारे के सारे कन्वर्टेड है, मुगलमान हैं। अब जो बाबर की औलाद रहेंगे, हुमायूं की औलाद रहेंगे, अकबर की औलाद रहेंगे, वो अल्लाह से ज़्यादा तो मुल्ला को पूजेंगे। तो वही बात है, ये लोग अल्लाह को नहीं पूज रहे, ये लोग मुल्ला को पूजेंगे। ये लोग अगर अब्दुल कलाम सही कुछ कर दिए तो उनको गलत बोल देंगे, उनके जनाजे पे नहीं जाएंगे। आतिक अहमद मरेगा, करोड़ों मुसलमान पहुंच जाएगा। बिहार तक में स्लोगन चल जाता है कि आतिक अहमद अमर रहो, अमर रहो। तो ये इस देश का दुर्भाग्य है। अब देखिए, ये लोग आतंकवादी के लिए इतना ये लोग खिलाफ में नहीं खड़े होंगे, खड़े किसके लिए होंगे? बाबर के लिए। जब इस देश में यहाँ पे दिल्ली लाल किला में आप देखेंगे बम ब्लास्ट हुआ, इस लाल किला बम ब्लास्ट में वो सुनहरी मस्जिद पे वो गाड़ी जाके पार्क करता है। क्या एक भी मुसलमान जो है वो सुनहरी मस्जिद के खिलाफ बोला कि भाई इस मस्जिद में अगर वो आया, हम लोग के मन में अगर सुसाइड करने का भी नौबत आता है ना, तो हम लोग अगर हनुमान मंदिर जाते हैं, हम लोग के अंदर पॉजिटिव एनर्जी आता है। लेकिन ये लोग क्या
अंदर नेगेटिव चीज भी रहता है तो वहाँ अल्लाह के पास जाता है तो और फटने का ये लोग के अंदर मकसद आता है। तो ये अंतर है ना सर। अब ये लोग बाबरी बनाए चाहे डाबरी बनाए, हम लोग 6 दिसंबर का नज़ारा हमेशा दिखाने के लिए तैयार है। अब वो दौर भी नहीं रहा, ठीक है। जो दौर दिखाई दे रहा है 6 दिसंबर 1992 में, वो दौर अगर दोबारा देखना चाहते हो, हिंदू भी शांत बैठा है, दोबारा दिखा देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है जी। हिमाचल प्रदेश में एक मुद्दा बहुत ज़्यादा चल रहा है संजौली मस्जिद का। आज के 10 साल पहले अगर हम जाएं पीछे तो वहाँ पे कोई मस्जिद नहीं था। वहाँ के रहनिवासियों का कहना है कि 10 साल पहले एक मुसलमान आया था, आज वहाँ पे मुसलमानों की आबादी बढ़ गई और जिसके बाद वहाँ पे मस्जिद बन गई। मस्जिद का विरोध हिंदू पक्ष कर रहा है। अब वहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम तो मस्जिद बना कर रहेंगे। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, मस्जिद की जगह अस्पताल बनाओ ना। यहाँ पे कहाँ गया तुम्हारा दोगलापन? मस्जिद की जगह अस्पताल बनाओ। मस्जिद थोड़ी खाने के लिए दे रहा है, वो तो उल्टे तुमको पिस्टल उस्टल दे देगा। सुनहरी मस्जिद की तरफ बम लगाने के लिए भी अच्छा एंगल फिट करवा देगा। तो अगर बनाना है तो हॉस्पिटल बनाओ, स्कूल बनाओ जहाँ तुम्हारा बच्चा पढ़े। अगर राम मंदिर बनाता तो क्या ये लोग बोल रहे थे, हमको चाहिए अस्पताल, हमको चाहिए स्कूल। अब मस्जिद के लिए क्यों लड़ रहे हो? वहाँ का हिंदू को तो सैल्यूट है कि कम से कम विरोध तो कर रहे हैं। कई जगह ऐसा है ना जहाँ पे हिंदू विरोध भी तक भी नहीं कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कहीं वो लोग यूनाइट हो जाएगा, मार उड़ देगा। भाई हिमाचल प्रदेश पता है ना, वहाँ के हर एक हिंदू को सैल्यूट है। आप लोग बिल्कुल विरोध करिए, डंके की चोट पे करिए, क्योंकि मस्जिद से ना देश का खाना चलता है। एक भी आप बता दीजिए जो कैंसर ट्रस्ट चलता हो, एक भी ऐसा आप बताइए स्कूल जो मस्जिद के पैसा से चलता हो, एक भी मस्जिद बताइए जहाँ जिससे कहीं ना कहीं कई सारा अस्पताल चल रहा हो, कोई नहीं। लेकिन हम जहाँ पटना से आते हैं वहाँ का महावीर जो मंदिर है वहाँ से कैंसर ट्रस्ट चलता है। प्रत्येक शनिवार, रविवार, मंगलवार हर एक दिन खाना खिलाया जाता है। तो ये मंदिर और मस्जिद में बहुत अंतर है। तो बिल्कुल हम तो चाहते हैं अगर बना रहे हो बनाओ, तोड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं, तोड़ने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अगर संविधान में वो चीज है कि तुम्हारा अगर यहाँ इलीगल नहीं था, तुम अगर इलीगल तरीके से अगर खड़ा करोगे तो इलीगल तरीके से हम भी तो जाके तोड़ेंगे। वहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पे बाहर से लोग, विदेशी लोग आकर नमाज पढ़ते हैं। अब हाँ, सबसे बड़ी बात सुनिए, ये लोग विदेशी को तुरंत में इन्वॉल्व कर देंगे इन चीजों में। हमको ये समझ नहीं आ रहा है, इस देश के मुस्लिम बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। आप एक चीज़ देखते होंगे जो किन्नर होती है, वो किन्नर बहुत ज़्यादा लिपस्टिक लगाती है, बहुत ज़्यादा सजेगी, बहुत ज़्यादा लिपस्टिक लगाएगी, पाउडर लगाएगी, क्योंकि उसको लड़की दिखना है। सेम इस देश में मुस्लिम का हाल यही है। वो ज़्यादा बुर्का पहनेगी, ज़्यादा अपने शरीर को ढक के रखेगी। थोड़ा अगर सऊदी अरब में लोग इतना कटवाते होंगे तो यहाँ के मुस्लिम इतना कटवा लेते हैं। थोड़ा ज़्यादा दिखना है कि हम मुस्लिम हैं, तो अंतर है ना सर। इन लोग को दिखना है नहीं। आपको क्या बोले, भारत देश में एक भी मुस्लिम नहीं है, एक भी नहीं, सारे के सारे कन्वर्टेड। जहां सऊदी अरब में वहां एक भी आई लव प्रॉफिट नहीं चला, वहां मस्जिद के लिए कोई लड़ाई नहीं, वहां पे भी सिगरेट गांजा दारू सब दबा के चल रहा है। और एक भी आप मुस्लिम कंट्री बताइए कोई है? लोग बोलते हैं 57 है, एक भी नहीं कंट्री है। क्योंकि मुस्लिम कंट्री कौन होता है? जहाँ पे सरिया लॉ लागू रहे, सरिया कानून चले, जहाँ पे टीवी, माइक, कैमरा ये सब बंद हो, ये सब जगह चल रहा है। तो ना मुस्लिम कोई कंट्री है, ना इस देश में और पूरे विश्व में कोई मुस्लिम है। सारे के सारे मुगल की औलाद है। हम तो कहते हैं भाई ऐसे लोग को कूच के मारना चाहिए। क्या लगता है अवैध मस्जिदों को बंद होना चाहिए? अवैध मस्जिद बिल्कुल बंद, क्या तोड़ चकनाचूर कर देना। योगी मॉडल अपनाए हर जगह, हिमाचल प्रदेश हो, बिहार हो, आंध्र प्रदेश हो, हर जगह पूरा लागू कर दो योगी मॉडल। और जहां भी अवैध दिखे चूर चूर करते चल रहा हो। और सरकार अगर नहीं भी कर रहे हैं तो जो भी हिंदू आसपास में रह रहे हैं ना, वो तुम लोग तोड़ते चल रहा हो। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इलीगल मस्जिद यहाँ पे अगर बीच में बना देगा, हमको भी तो दिक्कत होगा। एज आम जनता के नागरिक होने के नाते हम सरकार से थोड़ा ही मांग कर पाएंगे। सरकार नहीं करेगा, हम करेंगे वो काम। क्या कहेंगे भाई, अवैध मस्जिद बंद होनी चाहिए? भैया मैं तो कह रहा हूँ RDX डाल के सीधा उड़ा दो, खत्म करो कहानी। क्योंकि आप एक बात बताओ, अवैध और RDX का भंडार तो उनके पास में है। देखो, सरकार से कहा जा रहा है ना, हम थोड़ी डालने को कह रहे हैं कि भाई जिस तरीके से ये लोग हमारे देश के मासूमों को मारते हैं, जैसे सुनहरी मस्जिद पे गाड़ी खड़ी करते हैं, फिर वहाँ से लेके आते हैं और उड़ाते हैं, तो उसी तरीके से इनका भी तो उड़ना चाहिए। और वो भी जो इलीगल है उसको उड़ाने में क्या दिक्कत है भाई? जैसे तोड़ोगे वैसे उड़ा दो। लोगों को मैसेज तो मिल जाएगा कि इलीगल लगाने पे क्या असर किया जाता है। तो ये चीज़ें करनी चाहिए। धन्यवाद।